कक्षा 10 वाले भैया बहन बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो देखें, ताकि उन लोगों के अंकों का जो आकलन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्हें पता चल सके कि कितना उन्होंने किया है, वो भी हल करके। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर जी आप विकल्प में टिक लगा देते हैं। तो विकल्प में ना टिक लगा के आप पूरा सोल्यूशन ही हमें बताएं, ताकि हमें समझ आए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो देखिए आज 1 मार्च है। 1 मार्च 2025 को ये पेपर संपन्न हो चुका है, जिसका कोड भी दिया है 822 BY। और हमारे पास जो ओरिजिनल पेपर है इसमें कोड भी आप लोग देख सकते हैं 822 BY। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कह रहा, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर भी बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से दिया है, x x डैश y y डैश। ठीक है, तो यहां पे कहा है हमसे f(x) में शून्यकों की संख्या इस तरीके से कट दिया है, इस तरह से कट दिया है, देखिए। ठीक है, इस तरह से कर दिया, तो इसमें कहा शून्यकों की संख्या। मेरे भैया हम आप लोगों को अंशाल हल करवा रहे थे। ठीक है, जब अंशाल हल करवा रहे थे तब आप लोगों के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आए, और जिन भैया बहनों ने हमसे अंशाल हल किया है उनका एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें शून्य कितने होंगे, जितनी जगह पे कट किए उतनी ही शून्य होंगे, 1 2 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 होगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मिला लीजिएगा अपने प्रश्न पत्र से, हम पूरे पेपर का सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को इसका आकलन जो है अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, इस पेपर का, और हम टिक नहीं लगवाएंगे बहुविकल्पी में, पूरा पेपर ही हल करेंगे, तब आपको लोगों को बताएंगे। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा, शेयर जरूर कर देना, बहुत से बच्चों में शेयर करना है, ये आप लोग बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहां भी शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिएगा, बस बच्चों को बिल्कुल सही सही आंसर पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। मेरे भैया 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या कह रहा, आप काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छाक 18, नहीं 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से कट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब भैया मेरे एक बात बताइए, अभाज्य की बात कही, ऐसी संख्या जो केवल एक बार प्रयोग की जाए, बार बार प्रयोग न की जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखिए, 2 की घात 2, 2 बार आया है, गुणे 3 गुणे 13। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन भैया बहनों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर, फटाफट से मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छी तरीके से हमने सब क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सब अनसॉल्व हल करवाए हैं। अनसॉल्व में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप लोग यकीन ना आए तो आप लोग पलट कर भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से अनसॉल्व के पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है संख्याओं 175 तथा 91 का मासा होगा, HCF होगा। कितना सरल क्वेश्चन, आप लोग छोड़ कर नहीं आए होंगे, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। 175 तथा 91, 91 का HCF पूछा, तो भैया 91 से कर दीजिए 175 को भाग 91 एकम 91, कितना बचा 4, यहाँ पे कितना बचा 17 से 9 हुआ 8। ठीक है, 8, 84 से भाग करेंगे 91 को, 84 एकम 84, 1 11 से 4 7, यहाँ पे कुछ नहीं, 7 से भाग करेंगे 91 को, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचा 1, 7 रूप 21। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 7 से दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, जिस संख्या से पूरी पूरी दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती है उसे हम मासा कहते हैं। ठीक है, HCF कहते हैं। तो किससे भाग हुई है, 7 से। देखिए अब इसको भाग कर लीजिएगा, यहीं पे 7 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 7 पचे 35। ठीक है, 7 से 7 एकम 7, 7 रूप 21, दोनों संख्याएं विभाजित हो रही है। ठीक है, कितना आ रहा है 7। इसका जो सही आंसर होगा वो 7 होगा। किस ऑप्शन में दिया है,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन भैया बहनों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये ऑप्शन से लगाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर फटाफट से मिला लीजिएगा। जितना भी समय लगेगा हम बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करके आप लोगों को बताएंगे पेपर पूरा। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो मेरे भाई एक बात बताइए, ए ऑप्शन कह रहा √3/√5। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों रूट में है। देखिए ध्यान से, √3/√5। तो भैया मेरे इसको हल करेंगे तो 3/5 होगा, ये अपरिमेय है, गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, √2 गुणे √7, 7 दूनी 14, √14, ये भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या कह रहा, √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। अब इसको हल करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 बराबर कितना, माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 2। और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो दिया √12, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन जो होगा ये सी वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन भैया बहनों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, रैखिक समीकरण में बताना है युग्म का हल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर 5 नंबर कह रहा है हमारा, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल। तो भैया एक बात बताओ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान 2/3, a2 का बराबर b1 का मान 1/2 बराबर किसका है, 5/8। बताओ तीनों बराबर नहीं, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो गया हमारा अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, मिलाते भी रहिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा, 6 नंबर, एपी 6,10,14, .25वां पद, 25वां पद हमसे कहा है। तो भैया a1 का मान 6, a2 का मान 10 और n का मान 25। तो भैया d का मान निकाल लेंगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान 10 माइनस 6 बराबर कितना है, 4। अब 25वां पद, तो nवां पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पद पूछा है 25वां पद, तो भैया सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, a का मान कितना है 6 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 6 प्लस 25 से कम हुआ 24 गुणे 4, 24 चौको 96, 96 और 6 कितना हो गया, 102। 102 किस ऑप्शन में दिया है, 102 दिया आपका बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 102 बिल्कुल सही आंसर। 24 चौको 96, 96 में 6 जुड़ा कितना हुआ, नहीं नहीं 96 में 6, हाँ 96 और 400 और 6, 102, 102 आया। ठीक है, 6 10 14, 6 4 10 4 14, तो 4 आया। फिर ए का मान 6, 25 माइनस 1 24, 4 24 छक्को 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 6 6 12 9 1 10। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं, हम टिक नहीं लगवा रहे हैं, आप लोगों को टिक नहीं लगवा रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप लोग समझ पाएंगे। अगर हम टिक लगवा देंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि आंसर कहाँ से आया। इसीलिए हम इसको हल करके बता रहे हैं कि आंसर क्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण क्या कह रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल, यानी एक मूल का मान कितना दिया है, -2। क्या दिया है, x का मान आपका दिया है -2, तो p का मान पूछा, कोई बात नहीं। तो भैया एक बात बताओ, इसका मान दिया है कितना, p का मान, तो इसको हल कर लेंगे। -2 की घात 2 प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। तो 2 दूना 4 और 2 दूना
4 माइनस पी बराबर 0। ठीक है, तो 4 से 4 कम हो जाए, कितना बचेगा, कट जाएगा 0। तो पी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। पी का मान क्या आएगा, 0। बिल्कुल सही आंसर इस बिटिया ने किया है, जिसका भी पेपर है ये, इसने सही किया है। ठीक है, 1 मोल दिया है, पी का मान दिया 0। 0 ही सही होना चाहिए क्योंकि हम इसको मोलों के योगफल से हल कर लें अगर, तो क्या हो जाएगा, मोलों का गुणनफल माइनस पी, मोलों के गुणनफल का सूत्र क्या होता, माइनस सी अपॉन ए। तो सी का मान माइनस पी, ए का मान 1, ए का मान क्या हो जाएगा 1, और योगफल में अल्फा का मान 1 का मान दिया है कितना, 2। नहीं, यही सही होगा। ठीक है, यही सही होगा। मूलों का योगफल यहाँ पे निकाल लेंगे अगर हम, इतना ही रखिएगा। ठीक है, यही सही है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं 8 नंबर आपके स्क्रीन पर, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान 4 माइनस 2, y2 का मान 1 और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 से 2 कम हो गया, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 4 यहाँ पर 3 से कम हो 2, 2 दूना 4, अंडर रूट 8। 8 वर्ग किसका होता है, देखिए यहाँ पे आंसर में दिया, कहीं नहीं दिया, तो इसको हम लिखेंगे 2√2। किस ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा दिया है। कोण थीटा, क्या बात है। तो क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आप लोगों ने पढ़ा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने पढ़ा रखा भैया मेरे, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। लेकिन ये ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन 180 बटे में ये भी गलत है, सी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर, डी में दिया है थीटा बट्टा 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से, कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, कितनी दूर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु P ले लिए, ये O हो गया, 5 सेंटीमीटर दूरी ये हो गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो ये स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये कोण बना है 90 अंश, कितना अंश बना है 90 अंश। तो ये भुजा हमारे क्या हो जाएगी, लंब, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो स्पर्श रेखा पड़ेगी वो इस टाइप से पड़ेगी। ठीक है, ऐसे पड़ेगी, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार, मान लीजिए ये ए है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से कोण ए बराबर 90 अंश। आपको पता, हमने बार बार बता रखा, वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की जो कोण, स्पर्श रेखा जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो 90 डिग्री हमारे पास क्या है, ए कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर AP का स्क्वायर। अच्छा, हम 25 माइनस 3 3 9, माइनस का हो जाएगा 9 बराबर AP का स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटा रूट लगाया तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। वाह, कितने अच्छे सवाल पूछे गए हैं, इससे भी सरल पेपर नहीं पूछा जा सकता, आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो वहम आता है बच्चों में कि जो पेपर आएगा वो सरल आएगा, सरल, इससे सरल कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोग कतई भूल जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूरे पेपर का सोल्यूशन बताएंगे, 6 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का चाहे 2 नंबर का, सब हल करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 11 खंड क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 11 में कहा है कोण पी का मान ज्ञात कीजिए, कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया एक बात बता दे, इसको हम हल कर चुके हैं। देखिए 8 से 14, एक त्रिभुज में 14 दिया है तो दूसरे और तीसरी भुजा कितनी होगी, वो 40 होगी। ठीक है, याद रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, और इसमें दिया 80 और 60 दिया है, 80 60 140, और 180 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40, माइनस का 40। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल जिन लोगों ने किया उनका सही आंसर है। ये दो त्रिभुज बनाते उसमें समरूप बताते तो हल हो जाता। ठीक है, हल करने की जरूरत नहीं है इसको, ये 40 अंश ही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे हल होगा, ये क्वेश्चन ने कह रखा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। अब माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग में अंतर होता है, इसको हम बताएंगे कैसे, आप लोगों को हल करके इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, इस ग्राफ को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके। देखिए जब भी माध्यिका की बात आती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो हमने संचयी बारंबारता लिख रखी है, और जो आपके पेपर में है वो पहले से लिख रखे, आपके सामने लिखते तो ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो इसका संचयी बारंबारता क्या होगा, 7, 7 12 19, 19 18 हो जाएगा 37, और 37 15 हो जाएगा आपका 52, 52 10 62, 62 3 65। इसको जोड़ेंगे 3 10 3 5 8, 8 8 16, 16 2 18, 18 7 25 का 5 हासिल 2, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 65। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 65 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 32 दूना 64 और 1 65। ठीक है, अब 32.5 किस वर्ग में पड़े, किस संचयी बारंबारता वर्ग में पड़ेगा, अब देख लीजिएगा ध्यान से। संचयी बारंबारता में जिसमें पड़े तो 32.5 पड़ेगा आपका 37 में, किसमें पड़ेगा, 37 में। तो इसका माध्यिका वर्ग जो होगा वो हमारा होगा 20 से 30। क्या होगा माध्यिका वर्ग, 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 हमारा होगा किस ऑप्शन में है, तो 20 से 30 जो है हमारा वो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से सही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर कहा है 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब भैया कहा है, देखिए कास गुणे में इधर आएगा तो कहा में हो जाएगा, बटे में, कॉस थीटा बराबर 1, साइन बटा कास क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना 1, और टेन थीटा बराबर 1 किसका मान है, टेन 45 का मान है, किसका मान है, टेन 45, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा का जो मान होगा वो 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। किस जिसने भी किया उनका बिल्कुल सही आंसर, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर कहा है कास जीरो का मान होगा, कास जीरो का मान होगा, तो कास जीरो का मान कितना होता, 1 होता, कितना होता, 1। किस ऑप्शन में दिया है, ए। ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक होता है किसका, cos जीरो का, और cos जीरो किस एक किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया सा पेपर है, आप लोगों ने बहुत बिल्कुल अच्छे से हल किया होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर, यदि tan 2a बराबर 1, tan 2a बराबर 1, जहां 2a न्यून कोण है, जहां 2a क्या है, न्यून कोण, क्या बात है, जो 2a है वो आपका न्यून कोण है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45, तो a बराबर क्या हो जाएगा 22 सही 1/2, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये 2a जो है हमारा न्यून कोण पहले से है, 90 से कम है, तो cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये साइन जो a का मान आया वो 22 सही 1/2, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन, कोई बात नहीं, इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए सेक को लिखेंगे 1/cos ए,
10 को लिखेंगे साइन ए बट्टा कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। भैया देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, कॉस ए से स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए। बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है, कॉस ए आपका दिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। जो 6 नंबर के प्रश्न आए हैं वो भी आप लोगों के 1 नंबर के बराबर हैं, 2 नंबर के बराबर हैं। ऐसे भी प्रश्न कभी पूछे ही नहीं है, इतना सरल पेपर आया है, आप लोगों ने तो हल कर किया होगा जरूर। अगर आपने हमारे चैनल से आंसर हल किया है तो जरूर ही ये पेपर हल करके आए होंगे, कुछ भी नहीं छूटा होगा इसमें से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी बारंबारता बंटन के माध्य दिया है आपका कितना 26.1 और माध्यिका दी है आपकी, माध्यिका दी है आपकी कितनी 25.8। तो बहुलक पूछा, क्या पूछा है बहुलक। हमने आपको सूत्र पढ़ा रखा है, सॉल्व में लगभग सब सेटों में आया है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका कितनी है 25.8 और 2 माध्य कितने 26.1। 3 अवट्ठी 24, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है 77.4 और यहाँ पे आएगा माइनस 26, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 52.2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 77.4 से भाग कर लें, एक बार गुणा कर लें। 3 और 24 का 4 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक 77.4 से 52.2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, 7 से 2 कम हुआ 5 और यहाँ पे 2, 25.2 किस ऑप्शन में दिया है 25.2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है 25.2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं 18 में। अट्ठारह क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है सारणी का बहुलक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता अधिक उसका बहुलक अधिक। ठीक है, तो बारंबारता किसकी अधिक है 12 की। ठीक है, और बहुलक इसका क्या हो जाएगा 10 से 15। बहुलक वर्ग क्या होगा 10 से 15, बिल्कुल सही आंसर है, 10 से 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 10 से 15 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। 19 नंबर क्या कह रहा है हमारा, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार ऐसा खेत है जिसका क्षेत्रफल 30 दिया, कितना दिया है 30। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल 30 दिया है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30 दिया है। अब कहा लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई x से 1 मीटर, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई x से 1 फालतू है। ठीक है, तो लंबाई x प्लस 1 और चौड़ाई हो गई x, तो x प्लस 1 गुणे x, नहीं हाँ चौड़ाई x। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 30 इधर आएगा माइनस का 30। किस ऑप्शन में दिया है देखो, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जिन लोगों ने किया बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए फटाफट।
फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्या कह रहा है हमारा। फिर इसके बाद देखते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा कह रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो भैया पासे पे सम संख्या दो, देखिए पासे पे इतने 1 2 3 4 5 6। अब सम संख्या कितनी है 1 2 3। सम संख्या कितनी, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया हमारा 3। स्पेस कितना है, नंबर ऑफ स्पेस कितना है 6। तो भैया प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी 3/6, 1/2, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करवाए हैं। आप लोगों को आगे के हल जानने हैं खंड बा के और गा के, तो आप लोग अगले वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हमने मेहनत की हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, दबा के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक बच्चे का इसका फायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।